हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में लाइट चैप्टर का वन लाइनर। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, प्रकाश छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटॉन कहते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवन। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? आइंस्टाइन ने। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवन। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में ध्रुवन की घटना यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होगी: जल, फिर कांच और फिर हीरा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड, लगभग 500 सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जिसे कोरोना कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। पेट या शरीर के एनी आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है किस संवृत्ति के कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए।
चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है? 7। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? समग्र आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है विवर्तन का। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? धूलकण की वजह से। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करेगा? अपसारी लेंस के जैसा। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू दधुतिहीन होता है? इसका कारण है परावर्तन। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? भूली परावर्तन और व्यतिकरण का। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना? एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण। वाहनों के अग्निदपों में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल किया हो जाता है? परवलयिक दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? उत्तल दर्पण का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है तो दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से।
पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है अवतल लेंस। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं समानांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है लेंस की क्षमता की। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी +4 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह है बैंगनी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, लाल। प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। 3 मूल रंग है नीला, लाल, हरा। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल का। कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा काले रंग का। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम करती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? लाल, नीला और हरा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम रंग होता है सफ़ेद। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? रेटिना पर। आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस में। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया को। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस।
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तर लेंस। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक मोटा हो जाता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बायफोकल लेंस। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तर लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरस्ट्रोपिया का अर्थ है दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से। एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से। ल्यूमेन एकक है ज्योति फलक का। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखे जाने वाली यंत्र। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आवर्धक लेंस का। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के अद्वितीय प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी का। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष में। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। इस प्रकार के कांचों में से एक पराबैंगनी किरण का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा परितरत्य प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग होंगे। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ दिखाई देने लगती है। इसका कारण है आंखों का अंधेरा के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन पर। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच के। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। किस तिथियों में से किसमें दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है व्यतिकरण का।
तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण है अपवर्तन। एक तालाब के किनारे मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? प्रकाश की। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडरी लेंस का। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस। प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होते हैं क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन पर। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।